नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में छोटी छोटी ऐसी गड़बड़ियां होती हैं जो हमारे भाग्य में बाधा पहुंचाती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। आज आपको बताएंगे कि आपके घर की वो छोटी छोटी गड़बड़ियां कौन सी हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज के दिन क्या करें क्या ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 मई 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 9:22 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 9:29 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 3:42 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि आपके घर में छोटी छोटी कौन सी गड़बड़ियां होती हैं जो आपके भाग्य को कमजोर करती हैं। पहली गड़बड़ी है घर के मुख्य द्वार से संबंधित। कौन सी गड़बड़ी है? देखिए, बहुत सारे लोगों के घर का मुख्य द्वार अंधेरा रहता है, वहां पर प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती। मुख्य द्वार के दरवाजे का रंग खराब है, मुख्य द्वार पर पेंट छूट रहा है, रंग रोगन ठीक नहीं है और मुख्य द्वार आकर्षक नहीं है, यानी मुख्य द्वार अजीब सा खराब सा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके घर का मुख्य द्वार गड़बड़ है तो इससे घर के लोगों के जीवन में आने वाले सफलता के अवसर कम हो जाते हैं। यानी आप ये सोचते हैं कि मुझे बढ़िया नौकरी मिले, मैं जीवन में बड़े मौके पाऊं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं, तो आपको अपने घर का मेन डोर ठीक रखना पड़ेगा। अगर घर का मुख्य द्वार सही नहीं है तो आपको आगे बढ़ने के अवसर, आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलेंगे। दूसरी गड़बड़ी, आप अपने घर में बहुत सारे चित्र लगाते हैं, इंसानों के भी, देवी देवताओं के भी, दृश्य के भी। इसमें कहाँ गड़बड़ी होती है? घर में लगे हुए चित्रों का खराब होना। घर में जो चित्र लगे हैं उनका पेंट हट रहा है, उनका कलर हट रहा है और वो चित्र खराब हो रहे हैं। चित्रों पर धूल जमा हो जाती है, चित्रों की साफ सफाई नहीं करते, चित्रों पर लगातार धूल इकट्ठा हो रही है
और आपने एक दीवार पर एक साथ बहुत सारे चित्र लगा दिए हैं, 2, 4, 5 चित्र तो ठीक हैं, लेकिन आपने छोटे छोटे बहुत सारे चित्र लगा दिए हैं, ये भी अच्छा नहीं है। अगर आपके घर के चित्र खराब हो रहे हैं, उन पर धूल जम रही है, तो इससे घर में वाद विवाद ज्यादा होगा। और अगर इंसानों के चित्र पर धूल जम रही है, इंसानों के चित्र की आप देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपके रिश्ते खराब होंगे। जैसे मान लिया कि आपके घर में पति पत्नी और बच्चे का चित्र लगा हुआ है, वो गंदा हो रहा है, उस पर धूल जम रही है, तो इसकी वजह से पति पत्नी के आपसी संबंध खराब होंगे। और कुछ छोटी छोटी गड़बड़ियों की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, संतान की समस्याओं में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, लेकिन आज वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की रुकावट दूर होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, करियर में सफलता मिलेगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तो घर की 2 गड़बड़ियों के बारे में आपने जान लिया। अब तीसरी गड़बड़ी क्या है? घर की अव्यवस्था। देखिए, घर में कपड़ों और जूते चप्पलों को प्रयोग के बाद आप इधर उधर फेंक देते हैं। जूते चप्पल कहीं भी फेंक देते हैं, कपड़े कहीं भी फेंक देते हैं। जूतों की और कपड़ों की अलमारी को अव्यवस्थित रखते हैं, उसमें व्यवस्था ठीक नहीं रखते। अगर आपके घर की चीजें अव्यवस्थित होंगी, सही तरीके से नहीं रहेंगी, तो इससे धन की बर्बादी होती है। और जो लोग जूते चप्पलों को कहीं भी उतार देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, उनके करियर में उतार चढ़ाव आता रहता है
उनके करियर में चीजें स्थिर नहीं हो पाती हैं। चौथी गड़बड़ी है पानी से संबंधित। ये गड़बड़ी क्या होती है और इसका कैसा प्रभाव होता है? घर में अगर आपके पानी की बर्बादी होती है, बेवजह पानी नष्ट किया जाता है, तो ये शुभ संकेत नहीं है। घर की टोटियों से अनावश्यक पानी बहता रहता है, टपकता रहता है, तो ये भी शुभ संकेत नहीं है। जरूरत से ज्यादा आप अगर पानी का प्रयोग करते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी पानी बर्बाद करते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। अगर आपके घर में पानी का मूल्य नहीं समझा जाता, अगर आपके घर में पानी बर्बाद होता है, तो इससे स्वास्थ्य की समस्याएं लगी रहती हैं, स्वास्थ्य में लगातार दिक्कत बनी रहती है। और जिन घरों में पानी की बर्बादी होती है, वहां रहने वाले लोगों के मानसिक रूप से समस्या होती है, मानसिक रूप से कमजोरी आती है। तो अगर आपके घर में पानी व्यर्थ में नष्ट हो रहा है, बेवजह बह रहा है, टपक रहा है, तो इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि पानी की बर्बादी करने से घर में बीमारियां बढ़ेंगी, पैसा नहीं रुकेगा और मानसिक रोग आपको पकड़ लेंगे। गड़बड़ियों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक तनाव से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का लाभ होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। समय हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर।
आज का पहला प्रश्न रंजीत सिंह जी ने हमें लिखा है, अमृतसर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 अप्रैल 1968, 1968। जन्म का समय रात में 11:30 और जन्म का स्थान है भटिंडा। मेल लिखते हैं अमृतसर से। रंजीत जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कर्जों से मुक्ति मुझे कब तक मिल पाएगी। रंजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल के अंत से यानी अक्टूबर 2025 के बाद आप कर्जे से धीरे धीरे मुक्ति पाएंगे। उसमें लगभग साल भर का वक्त लगेगा और इस साल के अंत में आपका स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है, जहां से आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। फिलहाल सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और मंगलवार को मीठी चीज का दान करें। ऐसा करने से आपके कर्ज की समस्याओं में सुधार होगा। घर में एक और गड़बड़ी होती है, बहुत ज्यादा लोगों के घर में होती है। घर में अनुपयोगी सामान रखना, जिन चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है, ऐसे पुरानी चीज़ों को, कपड़ों को, जूते चप्पलों को इकट्ठा करके रखना। क्या प्रभाव होता है इसका? देखिए, अगर आप अपने घर में पुराने कपड़े और पुराने जूते रखते हैं जिनका आप कभी प्रयोग नहीं करते, पुरानी अनुपयोगी चीज़ें जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, इनको घर में जमा करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, अनुपयोगी चीज़ों को घर में इकट्ठा करते हैं, तो इससे आपका राहु खराब होता है। घर में बीमारियां और चिंताएं बढ़ती हैं। इसीलिए नियम ये कहता है कि महीने में एक बार घर की अच्छी तरह से साफ सफाई हो और उसमें जिन चीज़ों का प्रयोग आप नहीं करते हैं, उन चीज़ों को बेहतर होगा कि घर से हटा दिया जाए, किसी और व्यक्ति को दे दिया जाए। अनुपयोगी वस्तुएं घर में इकट्ठा मत करिए। एक और गड़बड़ी होती है घर की लाइटिंग में, घर के प्रकाश की। क्या होती है? घर में सब जगह पर प्रकाश की व्यवस्था ना होना। किसी कमरे में अंधेरा रहता है, किसी में लाइट ज़्यादा है, किसी में कम है। घर में सब जगह पर प्रकाश की व्यवस्था ना होना, फ्यूज बल्ब और फ्यूज ट्यूबलाइट का होना, बिजली के खराब उपकरणों का घर में होना। खराब हो गई है मिक्सी, खराब हो गया है आयरन, माइक्रोवेव, ऐसी चीज़ों को घर में रखे हुए हैं। अगर आप अपने घर में प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था नहीं करते और खराब बिजली के सामानों को घर में रखते हैं, तो इससे अनावश्यक तनाव पैदा होता है और घर के बच्चों की स्थिति खराब हो जाती है। घर के बच्चों के स्वास्थ्य में, स्वभाव में, उनकी पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आती हैं। जिस कमरे में आपके बच्चे रहते हैं या जहां पर पढ़ते हैं, कम से कम वहां पर प्रकाश की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब जानते हैं घर की 7वीं गड़बड़ी के बारे में। घर के दरवाजों की कौन सी गड़बड़ी होती है? घर में दरवाजे बहुत लोगों के सही तरीके से ना तो खुलते हैं ना तो बंद होते हैं। बड़ी ताकत लगा के खोलना पड़ता है और बड़ी ताकत लगा के बंद करना पड़ता है। दरवाजे जब बंद होते हैं या खुलते हैं तो जोर जोर से आवाज करते हैं, तड़ाक भड़ाक। उसमें स्टॉपर लगा है, दरवाजा खुला और बंद हुआ तो जोर जोर से आवाज हो रही है। अगर आपके घर में दरवाजों के खोलने बंद होने से बहुत आवाज होती है या दरवाजे सही तरीके से खुलते और बंद नहीं होते हैं तो इससे घर में झगड़े होते हैं। घर के लोगों के आपसी रिश्ते ऐसा होने से खराब होते हैं। तो घर के दरवाजे सही तरीके से खुलें, सही तरीके से बंद हों और इस तरह से बंद ना हो कि दरवाजों को खोलते बंद करते समय जोर जोर से आवाजें हों। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता का समय चल रहा है, पारिवारिक समस्या भी हल होगी, धन संपत्ति का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।
कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतान की चिंता हो सकती है, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कार्यक्रम में अब समय हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि पति पत्नी को शुक्रवार के दिन आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पति पत्नी को आपस में विवाद किसी भी दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार का जो दिन है वो शुक्र ग्रह का दिन है और शुक्र होता है वैवाहिक जीवन का स्वामी। तो जब पति पत्नी शुक्रवार को विवाद करते हैं तो मामला काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकता है, अलगाव तक पहुंच सकता है और ये विवाद जल्दी शांत नहीं होता है। इसीलिए पति पत्नी को कोशिश करनी चाहिए कि शुक्रवार के दिन आपस में विवाद ना हो। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो आइए जानते हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 5, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 6, वाहन का सुख मिलेगा। नंबर 7, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 8, परिवार में विवादों से बचाव करें। और नंबर 9, नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। शुभ पहर का समय है आज रात में 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। करियर और धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज
तो माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, मकान कोई खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा और किसको आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिंताएं और तनाव की स्थिति ठीक रहेगी। आज सावधान रहना होगा मीन राशि वालों को। बेवजह का तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति रह सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि को रिक्ता तिथि कहते हैं, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ काम ना करें। चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा शुभ होती है, तो आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।